हेलो स्टूडेंट, आई एम राजेश सिंह फ्रॉम कैरियर बोर्ड शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान इन ठाकरद्वारा। ट्रिपल सी की परीक्षा एवरी मंथ होती हैं। ट्रिपल सी के लिए हमने कुछ सेट बनाए हैं जिससे आप ट्रिपल सी आसानी से पास कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है ये हमारा, द इंटरनेट यूज्ड एज द प्रोटोकॉल इंजन। जो प्रोटोकॉल इंजन जैसे इंटरनेट किसको यूज करता है? देखो, प्रोटोकॉल जो भी इंटरनेट पर होता है, इंटरनेट जो होता है हमारा, उसमें हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ये बताना है। SLIP, दूसरा है HTTP, तीसरा है TCP/IP, चौथा है PPP। ठीक है, तो इसमें HTTP जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल आता है। तो आप HTTP देख कर इसे मत लगा देना, क्योंकि जो हमारा इंटरनेट होता है, जो प्रोटोकॉल इंजन होता है, वो होता है TCP/IP। क्या होता है वो? TCP/IP। ये देखिए, TCP/IP। मैंने इसको क्या कर दिया, ये बोल्ड कर दिया। ये इसका आंसर हो गया। आपने देखा होगा कभी कभी हमारा इंटरनेट सिस्टम में नहीं चलता है, तो वहाँ पर जब हम सेट करते हैं चलाने के लिए TCP/IP लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जब ये जो HTTP होता है, ये कब यूज होता है? जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तब ये URL के साथ लग कर आता है। ठीक, तो इस वजह से देखो, इन दोनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन तुम इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो इस वजह से हमें तुम्हें ध्यान रखना है, TCP/IP इंटरनेट पर यूज होता है। जो सेकंड क्वेश्चन है, द शॉर्टकट कमांड की ऑफ इंसर्टिंग फंक्शन इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्टकट कमांड क्या होती है फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए? ठीक है, Shift+F3। देखो, Shift+F3 देखा होगा तुमने, क्या होता है भाई? Shift+ से चेंज केस होते हैं, साइकिल केस की होती है, छोटे को बड़ा करना, बड़े को स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल। तो जो इंसर्टिंग फंक्शन की होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, होती है Ctrl+ के F2। मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या होती है? Ctrl+ के F2। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है, ये कहता है हमारा, द फाइल एक्सटेंशन फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। फाइल एक्सटेंशन राइटर का जो एक्सटेंशन होता है, लेकिन ध्यान रखना किसका? टेम्पलेट के लिए उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, कभी कभी ये आ जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर का। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? कभी कभी ये आ जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के जो टेम्पलेट है उसके लिए एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोनों क्वेश्चन को आपको आसानी से समझना है कि इसमें क्या होता है। तो ध्यान रखना, अगर ये टेम्पलेट हट जाता तो मेरा होता है .odt, लेकिन क्या है ये? टेम्पलेट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो टेम्पलेट का होता है वो, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, बोले क्या? ओ यहाँ पे ODT है, तो यहाँ पर आएगा T फॉर टेम्पलेट। तो उसका जो आंसर होगा हमारा, ये आंसर होगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि भाई इसको याद कैसे रखेंगे। देखो ध्यान से, लिब्रे ऑफिस राइटर, राइटर क्या होता है? टेक्स्ट होता है। राइटर में क्या लिखते हैं हम? टेक्स्ट लिखते हैं। तो उसका एक्सटेंशन होता है .odt। अगर टेम्पलेट का पूछेगा तो D हट जाएगा और T आ जाएगा, D हट जाएगा और T आ जाएगा। ठीक है, ये .odp किसका होता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस का क्या होता है? क्योंकि हम इसमें क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है हमारा? ODT होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द DNS। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, डाटा नेमिंग सिस्टम। जैसे यहाँ पर नेमिंग सिस्टम आ गया, यहाँ पर नेमिंग, यानी कि अगर मैं इसको सही कर दूँ तो नेमिंग कर देता हूँ। दूसरा अगर ड्यू नेम सिस्टम, फिर है डुप्लीकेट नेम सिस्टम। ये जो एरर आती है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम, फिर लिख दिया मैंने डोमेन नेम सिस्टम।
तो जो हमारी डीएनएस की फुल फॉर्म होती है वो होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कभी कभी सर्वर आ जाती है तो सर्वर भी चल जाता है, यहाँ पे आप सर्वर भी लगा सकते हो। तो डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, इंटरनेट का यूज आप क्या कर सकते, इंटरनेट का उपयोग कर आप क्या कर सकते हो। देखो ध्यान से, जब हम इंटरनेट का यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा क्या करेंगे? ऑनलाइन गाने डाउनलोड कर सकते हैं। तुम बताओ, कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं, वही टीवी देख सकते हैं। ऑनलाइन फ़ोन बेच और ख़रीद सकते हैं, ये भी खरीद सकते हैं। तो इंटरनेट के द्वारा हम ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग इन लिब्रे ऑफिस। देखो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? ये वर्ड। अब तुम बताओ वर्ड प्रोसेसिंग किस में होती है? बताओ। लिब्रा, हम तो बताए लिब्रे ऑफिस में वर्डों की जो अरेंजमेंट होती है, वर्डों का जो फॉर्मेटिंग होती है, किस में होती है? भाई जब वर्ड आ गया तो राइटर होगा। अगर वर्ड आ गया हमारा तो क्या होगा? हमारा राइटर होगा। देखो मैं इसे कंट्रोल भी कर देता हूँ तो ये हमारा हो गया राइटर। ठीक है। इम्प्रेस जानते हो? लिब्रे ऑफिस। अगर प्रेजेंटेशन होगी तो इम्प्रेस आगा, स्प्रेडशीट होगी तो कैल्क आगा, और फोटो से रिलेटेड होगा तो ड्रॉ आगा। अब इसमें क्या है? वर्ड से रिलेटेड है तो राइटर आगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मार्जिन लिब्रे ऑफिस राइटर। मतलब कि यहाँ पे जो है, ये देखो, अगर इसे मैं कैपिटल में कर देता हूँ और यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। व्हाट इज द मार्जिन लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कितनी मार्जिन होती है लिब्रे ऑफिस राइटर की? तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कितनी मार्जिन हमारी होती है। तो 0.5, 0, देखो 0 तो होती नहीं है, थोड़ा बहुत तो मार्जिन का क्या होता है? स्पेस। बाई डिफ़ॉल्ट कितना स्पेस छोड़ता है? तो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा 1 का स्पेस छोड़ता है। ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो अपना क्वेश्चन पे। वेबसाइट का होम पेज क्या कहलाता है? इस समय देखो वेस्ट है, इसे कैपिटल में कर देते हैं, वेस्ट पेज। वेबसाइट का होम पेज क्या कहलाता है? तो वेस्ट पेज, अरे वेस्ट पेज थोड़ी ना कहलाएगा, लास्ट पेज भी नहीं कहलाएगा। जब होम है तो पहला ही पेज होगा, तो उसे कहते हैं हम फर्स्ट पेज। जो वेबसाइट होती है उसका जो पहला पेज होता है हमारा फर्स्ट पेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्स्ट पेज। तो ध्यान से क्वेश्चनों को सभी को देखते रहना है और इसको देखना है। लोग समझ सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा कहलाता है। ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा कहलाता है। तो एक बात तो समझ सकते हैं, लोग समझ सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं ऐसे फॉर्मेट में, क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। जो हमारा डाटा है जिसको लोग समझ सकते हैं और भैया प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। तो हमारा जो डाटा कहलाएगा इंफॉर्मेशन। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट वाला देखो क्वेश्चन, आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? आपके ईमेल खाते को, जहाँ से आपका ईमेल खाता होस्ट हुआ है, तो वो क्या होता है? ईमेल सर्वर। क्या होता है? ईमेल सर्वर। और जो हमारा सिस्टम होता है तो उसको कहते हैं क्लाइंट। क्या कहते हैं? क्लाइंट। जहाँ पे होस्ट होती है उसको कहते हैं ईमेल सर्वर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेस रेडिक्स हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का कितना बेस होता है? हेक्साडेसिमल का कितना बेस होता है? तो मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल का कितना बेस होता है? 16। कितना होता है? 16। फिर 2 किसका होता है? बाइनरी का। 8 किसका होता है? ऑक्टल का। 10 कितना होता है? डेसिमल का। और हेक्सा का होता है हमारा 16। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, व्हाट इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड के फादर कौन है? वर्ल्ड वाइड के फादर कौन होते हैं? टिम बर्नर ली। कौन है? टिम बर्नर ली। इसके फादर, जो फादर मतलब जनक, जनक कहे गए हमारे टिम बर्नर ली। ध्यान से देखना क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं ट्रिपल सी में।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको समझ के लगाने हैं, ठीक है। अगर आप 10-15 सेट निकाल लेते हो तो मोस्टली आप ट्रिपल सी में आसानी से पास हो जाओगे। कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करती है? देखो, कर्सर के बाईं ओर से डिलीट करती है। कर्सर के, जैसे मैं यहाँ से करूँ डिलीट, तो ये बाईं ओर से डिलीट करती है, ठीक है ना। एक होता है दाईं ओर से डिलीट करना और एक होता है हमारा बाईं ओर से डिलीट करना। अब देखो ये क्या बोला, पहले देखो, कौन सी कुंजी टेक्स्ट को कर्सर के बाईं ओर से, ये कर्सर है, ठीक है ना, तो ये कर्सर है, तो बाईं ओर से डिलीट करती है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे मान लो, सपोज कर लो कहीं भी कर्सर है, बाईं ओर से डिलीट करती है, तो ये जो बाईं ओर है, अब यहाँ पे बाईं ओर, इधर को बाईं, तो इधर को किधर को, देखो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर ये कर्सर है तो बाईं ऐसे चलेगा, ये बाएं चला बाएं, तो ये जो बाएं है ऐसे डिलीट कर रहा है, ठीक है। तो ये बैक स्पेस के द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, बैक स्पेस के द्वारा हो रहा है, तो हमारा इसका आंसर होगा बैक स्पेस। और आगे को जब डिलीट करते हैं तो डिलीट से करते हैं। मान लो अगर मैं इसे, यहाँ पे कर्सर है मेरा, कहीं भी कर्सर हो, मुझे इसका कोई मतलब, यहाँ पे कर्सर हो, अगर मैं डिलीट का बटन प्रेस करूँ तो क्या डिलीट हो जाएगा, और मैं अगर बैक स्पेस का करूँ तो बैक से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से कौन सा सोशल साइट नहीं है? तो सोशल साइट क्या होती हैं? जिस पे हम अपने अकाउंट बनाते हैं, अपने दोस्तों से चैटिंग करते हैं, अपने दोस्तों को, हम विचारों को एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, समझ में आ रही है ना, जैसे वीडियो शेयर करना, जैसे टैक्स शेयर करना, तो ट्विटर में भी कर सकते हैं हम, लिंक्डइन में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं। इसने बोला सोशल साइट नहीं है। तो जो अमेजोन हमारी वेबसाइट है, अमेजोन क्या है ये, अमेजोन, तो अमेजोन हमारी सोशल साइट नहीं होती है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी कमांड का यूज किया गया है? तो कौन सी कमांड का यूज कर, अरे भाई लिब्रे ऑफिस की सीट को खोलना है तो हमें Ctrl+N का यूज करते हैं। हम किसका करते हैं? Ctrl+N का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री 16% दिखाता है, A1 की सामग्री 16% दिखाता है, तो A1 × 16%, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या बात है भाई, देखो ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री 16% दिखाता है। अगर हम किसी की सामग्री 16% दिखाते हैं तो क्या होता है भाई, 16% निकालेंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए 17, इन लिब्रे ऑफिस ए फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट इन सिंबल। आपको सबको पता ही है, जब लिब्रे ऑफिस कैल्क बोल दे या लिब्रे ऑफिस बोल दे, कोई भी अगर हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा इक्वल साइन लगता है। कौन सा साइन लगता है? इक्वल का साइन। अगर हम इक्वल साइन नहीं लगाएंगे तो हमारा कोई भी फार्मूला सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ये 17 था हमारा। अब आया हमारा 18, हाउ मेनी बिट आर देयर इन IPv4 एड्रेस? IPv4 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो मैंने बोला IPv4 वेक्टर में 32 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 32 बिट होते हैं, और ये 4 पार्टों में डिवाइड होता है, प्रत्येक में 8 बिट होता है। अगर यहाँ IPv6 हो जा तो उसका 128 होता है, वो 8 पार्टों में डिवाइड होता है, और प्रत्येक बिट जो है 16 बिट लेता है, प्रत्येक पार्ट 16 बिट लेता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन हमारा IPv4 आ जाता है, कभी क्वेश्चन हमारा IPv6 आ जाता है। तो IPv4 आता है तो टोटल ये 32 बिट लेता है, ठीक है, और इसमें कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, और प्रत्येक पार्ट का 8 बिट होता है। अगर IPv6 होता है तो टोटल बिट हमारा 128 बिट होता है, और 8 पार्ट होते हैं, उसमें 8 पार्ट होते हैं, और प्रत्येक पार्ट हमारा 16 बिट यानी कि 16 बिट
लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आईपी की फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। वी फॉर वर्जन, वी क्या होता है, वर्जन होता है, वर्जन 4। अगर यहाँ 6 हो गया तो वो न्यू वर्जन है और 4 है तो वो ओल्ड वर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर थ्रू नेफ्ट, नेफ्ट के द्वारा हम मिनिमम अमाउंट कितनी ट्रांसफर कर सकते हैं, नेफ्ट के द्वारा हम कितनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम नहीं होगा, ठीक है ना, मिनिमम नहीं होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि देखो मैक्सिमम कितनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ट्रांजैक्शन में, तो एक ट्रांजैक्शन में हम 50,000 रुपया ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, 50,000 रुपया ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सही करना, क्योंकि मिनिमम का तो कोई मतलब ही नहीं होता, मिनिमम में तो हम 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को, तो ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान पर रखते हैं भाई, हम तो मिनिमम क्या, मिनिमम में 1 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 50 पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो मैक्सिमम एक ट्रांजैक्शन से हम 50,000 नेफ्ट में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आउटलुक एक्सप्रेस इज ए, आउटलुक एक्सप्रेस जो है हमारा इज ए क्या होता है, ब्राउजर होता है, सर्च इंजन होता है। आउटलुक एक्सप्रेस इज ए एडिटर होता है, ईमेल क्लाइंट होता है, इन चारों में से हमें बताना है। तो आउटलुक के द्वारा हम क्या करते हैं, देखो भी आउटलुक के द्वारा हम मेल सेंड करते हैं, क्या करते हैं, मेल सेंड करते हैं। ठीक है ना, आउटलुक एक्सप्रेस के द्वारा मेल सेंड कर सकते हैं, तो ये हमारा ईमेल क्लाइंट होता है। क्या होता है हमारा, ईमेल क्लाइंट। ब्राउजर तो है ही नहीं, तो ब्राउजर क्या होता है, जिसमें हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। सर्च इंजन क्या होता है, जिसमें हम कोई सर्च करते हैं। एडिटर क्या होता है, जिसमें हम टेक्स्ट को या किसी इमेज को एडिट करते हैं। तो ये तीनों तो है नहीं। ठीक है, तो चौथे में हम जब हम अपने सिस्टम में आउटलुक डालते हैं तो ईमेल क्लाइंट डालते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से इंटरनेट की सुविधा नहीं है, निम्न में से कौन इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो इंटरनेट की जो सुविधा नहीं है हमारे पास क्या है, टेम्पलेट, डाटाबेस, ऑनलाइन विचार, टेलनेट। देखो टेलनेट क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, तो इंटरनेट से रिलेटेड है। ऑनलाइन सुविचार, भाई इंटरनेट से ऑनलाइन सुविचार भी दे सकते हैं, डाटाबेस भी ऑनलाइन से तैयार करते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट एक बना बनाया फॉर्मेट होता है जिसमें हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। जो कौन सा, अब निम्न से कौन से इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो इंटरनेट टेम्पलेट क्या होता है, जैसे मैंने एक वर्ड का टेम्पलेट बनाया, ठीक है, तो उसको ये आ जाएगा हमारा नहीं टेम्पलेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल इज नोन एज। अब देखो इतना ध्यान रखना, जो ये होती है अनसोलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल, जो भारी है, जो बेकार की मेल है, जो हैवी मेल है, जो बिजनेस मेल है, ठीक है, तो ये अनसोलिसिटेड आ जाता है, तो ये हमारा स्पैम मेल होती है। कैसी मेल होती है हमारी, स्पैम मेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम प्राप्त करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग के बाद हम क्या प्राप्त करते हैं, निर्देश, सूचना, डाटा, कोई नहीं। जब किसी डाटा प्रोसेस होती है तो हम सूचना प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। मैंने बताया था इम्प्रेस में क्या बनता है, इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनता है। इम्प्रेस में क्या बनता है, इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन बनता है, और प्रेजेंटेशन का क्या होता है, पहला कैरेक्टर पी होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ODP। सही है। अगर यहाँ पर राइटर का पूछते तो राइटर में क्या लिखते हैं हम, टैक्स लिखते हैं, तो .odt आ जाता है। और अगर कैल्क होता तो कैल्क में क्या बनाते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं, तो .ods हो जाता है। ये पावर पॉइंट का होता है जो हमारे MS ऑफिस में होती थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में .odp पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन है।
इसमें बोला सबसे छोटा कंप्यूटर कौन है निम्नलिखित में से। तो नोटबुक सबसे छोटा होता है, लैपटॉप उससे बड़ा होता है, डेस्कटॉप भी बड़ा होता है, हमारा नोटबुक सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होंगे, एक बार रिपीट देख लेना। ये होता है फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। यूएसबी सुना होगा, यूएसबी भाई यूएसबी पिन लाते हैं हम अपने कीबोर्ड में, आजकल तो यूएसबी माउस ला रहे हैं, कीबोर्ड आ रहे हैं, पहले पिन के आते रहते हैं, आजकल यूएसबी के आते हैं, तो सबको पता है। ठीक है ना, तो इसकी फुल फॉर्म सबको पता होती है। अगर नहीं भी पता है तो आप लगाओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। आपने लगा दिया होगा तो आंसर होता हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से कौन सा नेटवर्क मेट्रोपोलियन एरिया का कवर करता है। अब देखो मेट्रोपॉलिटन एरिया को कौन मैन करता है भाई, मेट्रोपॉलिटन एरिया को कौन करेगा? मैन करेगा। ठीक है, और लोकल को जो करेगा हमारा लोकल एरिया करेगा। ठीक है, और भाई जो 3-4 सिटी में वर्क करे, वर्ल्ड वाइड करे, वो वैन करेगा। तो मेट्रोपॉलिटन आ जाए तो हमारा मैन कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था। पहला देखो, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था, तो वेब ब्राउजर कौन सा था, तो जैकब्स याइन, मार्क एंडरसन, मोजिला फाउंडेशन, टिम बर्नर्स-ली। तो जो पहला हमारा वो था हमारा ग्राफिकल वेब ब्राउजर मार्क एंडरसन। क्या होता हमारा? मार्क एंडरसन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो कोई इसमें बोला सर्च इंजन नहीं है, तो ध्यान से देखें निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, हॉटबॉट सर्च इंजन, जीमेल, जीमेल क्या है? मेल है, देखो क्लियर दिख रहा है, कोई इसमें बात नहीं है, जीमेल हमारा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म द यूआरएल। तो जब हमने आपको पढ़ाया था यूआरएल की फुल फॉर्म बताई थी। यूआरएल क्या होता है? वेबसाइट का यूनिक एड्रेस को हम यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ध्यान एक बार जरूर देना है आपको, क्योंकि देखो एक सी होती है ना, रेफरेंस लेवल, रेफरेंसेस लेवल, तो यूनिक हो जाए यूनिक, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारी यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट वाला ये था इंटरनेट एक्सप्लोरर, थोड़ा सा एक्सप्लोरर। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का निर्माण किसने किया था, तो पहला है इसमें माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है आईबीएम, तीसरा है डेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है भाई? एक ब्राउजर था, अब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया इसका नाम। ठीक है, तो ये जितने भी ब्राउजर थे, जब हम विंडो को इंस्टॉल करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर अपने आप आ जाता था उसमें। ठीक है, इंस्टॉल हो जाता है। तो ये जो था, तो विंडो किसने बनाई? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही इसका डेवलपमेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है, तो किस लिए करता है? ब्राउजर। इसमें क्या बताना है? इसमें कंट्रोल बी, किस भाई एक ब्राउजर की सहायता से तो हमारा इंटरनेट इसमें प्रवेश करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फुल फॉर्म ऑफ पीसी। पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? पीसी लगा लिया होगा दिमाग में। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल तो होती नहीं है। पर्सनल कंप्यूटर। क्या होती है? पर्सनल कंप्यूटर। हम यहाँ पे लगा देंगे पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं? कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने के लिए सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी कंट्रोल। आपने देखा पायरेसी मूवी भी है, तो उसमें क्या काम करते हैं? जब मूवी हमारी रिलीज होने से पहले आपकी मूवी जो है इंटरनेट पे आ जाती है,
उसे कहते हैं पायरेसी हो गई। मूवी क्या होती है? पायरेसी हो गई, यानी कि मूवी बिकने से पहले हमारी पायरेसी ओपन हो गई, इंटरनेट पर लोड हो गई। उसमें क्या होता है कि आदमी को बहुत तगड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें आप सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी कहते हैं, कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर। मान लो तुम्हारे पास कोई सॉफ्टवेयर है और उसकी हमने अवैध कॉपी कर ली, तो वो होती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगर मूवी की बात करते तो मूवी पायरेसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, UIDAI का पूरा नाम क्या है? ये देखिए UIDAI का पूरा नाम क्या है? तो क्या नाम होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यही इसका आंसर है, क्योंकि ज़्यादा इसमें याद कर लेना। इसमें क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि देखो UIDAI का पूरा नाम होता है, देखो ध्यान से, यू से हो गया यूनिक, ID से हो गया आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ए से हो गया अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, VRL का मतलब क्या होता है? VRL का मतलब क्या होता है? तो वर्चुअल रियलिटी, ध्यान रखना इसका, VRL का वर्चुअल रियलिटी होता है। तो भैया ये मैंने इसमें इग्नोर कर दिया है, वर्चुअल रियलिटी। तो 37, निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है? तो नॉन वोलाटाइल हमारी रोम होती है भैया। कौन सी होती है? रोम होती है, कंट्रोल V। नॉन वोलाटाइल मेमोरी रोम होती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट को चयनित सेल की एक पंक्ति का चयन करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो पूरी एक चीज़ का ध्यान रखना, इस पर चयनित सेल एक पंक्ति को पूरी को सेलेक्ट करना है, तो आप भैया शिफ्ट प्लस पे स्पेस बार कर दीजिए। पूरी पंक्ति को करने के लिए क्या कर दोगे? शिफ्ट प्लस के स्पेस बार की का हम यूज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन और अप्लाइंग पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो आपको पता है, अगर मैं कंट्रोल प्लस के एंटर कर देता हूं तो मेरा पेज ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? पेज ब्रेक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेल मर्ज में कितने चरण उपलब्ध होते हैं? ये मेरा 40 क्वेश्चन है कि मेल मर्ज में कितने चरण होते हैं। तो ध्यान रखना, मेल मर्ज में हमारे 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? हमारे 6 चरण होते हैं, ठीक है। मेल मर्ज में हमारे 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन होता है हमारा, RSS का पूरा नाम क्या है? RS का पूरा नाम क्या है? बिल्कुल सिंपल होता है, रियली सिंपल सिंडिकेशन। RS का पूरा नाम क्या होता है? रियली सिंपल सिंडिकेशन। ये हमारा होता है रियली सिंपल सिंडिकेशन। RSS का पूरा नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट 42, ये देखिए आप 42, मिनिमम नंबर ऑफ हैंड आउट इन वन पेज आर? मैक्सिमम नंबर है, सॉरी मिनिमम नहीं है, कितना है? मैक्सिमम नंबर होते हैं। देखो हैंड आउट में एक पेज पर मैक्सिमम नंबर हमारे 9 होते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि कितने नंबर होते हैं? हमारे 9 होते हैं। मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं? हमारे 9 होते हैं, ठीक है। व्हाट इज एक्सेस टाइम? देखो ये जो होता है हमारा व्हाट इज एक्सेस टाइम क्या होता है? सही कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। ये देखिए आप, व्हाट इज एक्सेस टाइम, यहाँ पे ये लगा देते हैं एक्सेस टाइम। तो होता है हमारे पास सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम और ऑल ऑफ अबव। तो हमारा इसका आंसर होता है सीक टाइम को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। सीक टाइम को हम एक्सेस टाइम कहते हैं। ये मैं बोल्ड कर देता हूँ, आप बाद में भी वीडियो को देख सकते हो कंप्लीट होकर, ठीक है। उसके बाद
अभी आता व्हाट इज द टाइप ए सीरीज स्टैंडर्ड पेपर टू मैक्सिमम प्रिंटर सपोर्ट। जो स्टैंडर्ड होता है ना, देखो सपोर्ट तो जो प्रिंटर होता है हमारा ए सीरीज का वो किसको ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो ये बताना है आपको। विच टाइप ए सीरीज स्टैंडर्ड पेपर टू मैक्सिमम प्रिंटर सपोर्ट, ये बताना है आपको कि मैक्सिमम सपोर्ट किसे करता है। ठीक है, तो प्रिंटर विच टाइप ऑफ ए सीरीज स्टैंडर्ड पेपर डू मैक्सिमम प्रिंटर सपोर्ट। तो मैक्सिमम जो सपोर्ट करता है हमारा A4 होता है। क्या होता है हमारा A4 मैक्सिमम इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, A4 इसको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, अगर आपने सभी एक टैक्स की फॉर्मेटिंग की है तो आप उस फॉर्मेटिंग को तेज़ी से किस अन्य टैक्स में कैसे कॉपी करोगे। ठीक है, एक सी फॉर्मेटिंग तेज़ी से करनी है तो एक सी करनी है, तो आप जानते हो इसमें क्या होता है, फॉर्मेटिंग पेंटर बटन का यूज करके हम एक सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मेटिंग टूल बार में का यूज करके, लेकिन फॉर्मेटिंग टूल बार में ढूंढोगे आप तो साइड में फॉर्मेटिंग पेंटर बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर नहीं देख लेगा, जब होम पे रहोगे तो उसमें फॉर्मेटिंग पेंटर होता है, होम में आपको फॉर्मेटिंग पेंटर में बटन पर जाकर हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सी फॉर्मेटिंग पेंटर का ही यही मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग आपकी एक सी हो जाएगी। आपकी कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। जो कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, रोम कहते हैं। मैंने इसको कंट्रोल भी कर दिया और इसको मैंने कहा भाई रोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे डिवाइस जिनका यूज टेली कम्युनिकेशन लाइन पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, उसको हम मोडेम कहते हैं। देखो ज़्यादा भी इसमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है कि भाई ऐसे बताओ, ऐसे डिवाइस जिनका यूज टेली कम्युनिकेशन लाइन पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है उसको हम मोडेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। यदि आप किसी ईमेल को अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं तो उस बटन द्वारा भेज सकते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर हम किसी भेजना चाहते हैं, अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं, तो हम जैसा हमारे पास मेल आई, उसको बेचना नहीं है, ये भेजना है, तो उसे फॉरवर्ड बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड से हम आगे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, आप अगर किसी ईमेल को अन्य लोगों को भेजना चाहते हैं, क्या है ये, भेजना, तो फॉरवर्ड बटन का द्वारा हम भेज सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बटन द्वारा हम भेज सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा, ये देखिए, निम्न में से किस वेब पोर्टल में यूजर अपना फ्री ईमेल खाता बना सकता है। हॉटमेल पे बना सकता है, यस बना सकता है, हमने भी बनाया है। याहू पे बना सकते हो, याहू पे भी बना सकते हो, जीमेल पे भी बना सकते हो। भाई इनमें से फ्री में हम सभी में यूजर बना सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा हमारा, सभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप किसी को भी क्वेश्चन को कर सकते हो। निम्न में से कौन सा विकल्प आपको मेल के साथ किसी भी फाइल को भेजने की सुविधा प्रदान करता है। भेजने की सुविधा, अच्छा बता, किसी भी ईमेल के साथ किसी भी फाइल को, अब देखो फाइल को अगर आपको भेजना है तो किसका यूज करते हैं, अटैचमेंट फाइल का। किसका यूज करते हैं, अटैचमेंट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, भाई ये बात, मुझे अपना फ़ोटो भेजना है तो मैं क्या काम करूँगा, या कोई मेरा डॉक्यूमेंट अपना रिज्यूम भेजना है तो मैं मेल को ओपन करूँगा और उस पर अटैचमेंट पर क्लिक करके उसके अपने रिज्यूम को उस पर अटैच कर दूँगा और फिर मैं उसको सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, ईमेल में व्यक्तिगत सूचना का प्रारूप कहलाता है। ईमेल व्यक्तिगत सूचना, जो हम व्यक्तिगत सूचना देते हैं तो उसका व्यक्तिगत सूचना का प्रारूप कर, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट नहीं, बॉडी में नहीं, सिग्नेचर, अटैचमेंट। अच्छा व्यक्तिगत रूप जानते हो, ऑटोमेटिक अपने उसमें आ जाता तो उसको हम कहते हैं सिग्नेचर। क्या कहते हैं हम,
सिग्नेचर ऑटोमेटिक रूप होता है अपना, कंट्रोल बी अपना। जैसा हम किसी को मेल करेंगे तो सिग्नेचर में क्या लिख सकते हैं हम, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपना मोबाइल नंबर। तो व्यक्तिगत सूचना हुई ना हमारी, तो ईमेल में व्यक्तिगत सूचना का प्रारूप कहलाता हमारा सिग्नेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेव करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? सेव करने की आपको सबको याद होगी, कंट्रोल प्लस के एस। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के एस, ये हमारी शॉर्टकट कमांड होती है। नेक्स्ट जो होता है हमारा, सेल में न्यूमेरिक के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है? न्यूमेरिक जानते हो, जैसे 1 2 3 4 5 इनके लिए। तो जब हम इसमें सेल उसमें लिखेंगे ना सेल में, तो वो राइट से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? राइट से लिखा जाएगा। अगर हम आपका नाम लिखेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, लेफ्ट से लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। अलाइनमेंट अलग अलग होते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, सेल में अगर नंबर लिखते हैं तो वो राइट की तरफ आ गए तो उसे कहते हैं राइट अलाइनमेंट। और लेफ्ट, अगर हम आपका नाम लिखेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे। तो अगर नाम लिखा जाएगा यानी कि स्ट्रिंग लिखा जाएगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, और न्यूमेरिक लिखते हैं तो हमारा राइट अलाइनमेंट होता है। क्या होता है हमारा? राइट अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी रो होती हैं? तो 10,48,576 रो होती हैं। क्या होती है हमारी? 10,48,000। तो ये हमारा 54 क्वेश्चन था, ठीक ना। अब देखिए 55 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? तो कैश मेमोरी हमारी, ये हमारा आंसर रह गया था, कोई बात नहीं, एक आंसर है इसमें पड़ा हुआ हमारा। तो कैश मेमोरी हमारी कहाँ पे स्थित होती है? इन सीपीयू में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह देंगे हम सीपीयू में कैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होता है, वेब डिजाइन में प्रयुक्त होने वाले सबसे आम लैंग्वेज, वेब डिजाइन में प्रयुक्त होने वाली सबसे, अब देखो वेब डिजाइन में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम लैंग्वेज कौन सी होती है? जो हमारी वेब डिजाइनिंग में है सबसे आम लैंग्वेज कौन सी होती है? देखो वेब डिजाइनिंग में तो सबसे पहले हम बोलते हैं भाई, एक बात बताओ, HTML ही तो कराते हैं हम। सबसे मेन लैंग्वेज हमारी HTML होती है, बिना HTML के हमारा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारी लैंग्वेज होती है वेब डिजाइनिंग में सबसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? निम्न में से सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है उसने, फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं हम, ठीक। तो ध्यान रखना, निम्न में से फास्ट मेमोरी होती है हमारे पास CD रजिस्टर्ड, जो हमारी जैसे एक होती है हमारी रैम रोम CD रोम, तो इसमें हमारी फास्ट मेमोरी होती है हमारी रजिस्टर। कौन सी मेमोरी का फास्ट मेमोरी? रजिस्टर मेमोरी होती है। यहाँ पे हम ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं, ये कैश मेमोरी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कैश मेमोरी नहीं होती हमारी, तो हमारी जैसे रजिस्टर्ड नहीं होती तो कैश होती है, रैम रोम रजिस्टर और कैश, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था, ये मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CD पर आप क्या कर सकते हो? देखो CD पर आप क्या कर सकते हो? पढ़ लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। CD पर हम रीड राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आपको ध्यान होगा कि UPI किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो देखो UPI NPCI किसके द्वारा डेवलप किया गया? NPCI द्वारा UPI डेवलप किया गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, URL का यूज करते समय त्रुटि 404 या नहीं मिली त्रुटि क्या है? HTML फाइल उपलब्ध नहीं है। देखो जब 404 आती है, जब हम किसी भी URL को बनाते हैं वो फाइल हमारी उपलब्ध नहीं होती, यानी कि वो URL हमारा नहीं होता है, तभी हमारी 404 एरर आती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, आज के साइबर क्राइम को क्या कहा जाता है? आज के साइबर क्राइम को राउंड सिफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
राउंड सीफर कहा जाता है? आज के साइबर क्राइम को राउंड सीफर कहा जाता है। ए डीबीडी इज एग्जाम्पल ऑफ ए, डीबीडी जो होती है हमारी क्या होती है? डीबीडी एग्जाम्पल किसका होता है हमारा? ध्यान से, ऑप्टिकल डिवाइस। सही बात है भाई, ऑप्टिकल डिवाइस हमारी एग्जाम्पल इसका होता है, डीबीडी का। ठीक है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निम्न में से प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? निम्न में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? विंडो। कौन सा होता है? विंडो। विंडो हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइनक्स क्लियर कमांड कौन सी है? जो हमसे लाइनक्स क्लियर कमांड कौन सी होती है जिससे क्लियर हो जाता था? क्लियर कमांड होती है हमारी, कौन सी कमांड होती है हमारी? क्लियर कमांड होती है, क्लियर कमांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ट्रू। क्या होगा इसका? ट्रू। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, यूपीआई द्वारा ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। भाई ये कह रहा है यूपीआई द्वारा पेमेंट नहीं कर सकते। और यूपीआई किसके लिए बनी है? ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो इसका ट्रू, सही बात है, ये हम इसके द्वारा पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ऑल ऑफ दी, सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, लोडर, ठीक है, असेंबलर, ये सब क्या होते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन किसके लिए बनाए गए हैं? सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम सेल की डिफॉल्ट विड्थ क्या होती है? ये मैं दिखा देता हूँ आपको। कॉलम की सेल्फ डिप्थ होती है कितनी? तो हमारे पास होती है डिप्थ, ये होती है बाय डिफॉल्ट कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर होती है, ध्यान से रखना, कभी कभी इंच और ये आ जाता है, तो ये क्या होती है? हमारी सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 2.26 सेंटीमीटर, 0.8 के समथिंग आती है वो। अधिकांश वेबसाइट का मेन पेज, अधिकांश वेबसाइट का मेन पेज क्या होता है? अरे जो वेबसाइट पेज के लिए मार्गदर्शन करती है, होम पेज, फर्स्ट पेज, जो हमारा क्या होता है? हमारा होम पेज होता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रायल करती है। कौन ट्रायल करती है? देखो ध्यान से, क्या कौन करती है? बसेस मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन बसों के माध्यम से ट्रेवल करती है, कंट्रोल V। ठीक है, ध्यान रखना, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको इसमें से 100% बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेलिंग चेक करने की कमांड होती है? मैंने कई बार बताया था कि F7 के द्वारा हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, F7 के द्वारा। और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारी Shift+F7 होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड हेडर आउट को प्रिंट करने के लिए मेन्यू से चयन करना पड़ता है। तो क्या चयन करना पड़ता है? ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये होता हमारा फाइल प्रिंट। ये क्या होता? प्रिंट नहीं होता, ये क्या होता हमारा? प्रिंट होता है, फाइल, और यहाँ पर डाल देंगे हम प्रिंट। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उमंग ऐप पर उपलब्ध सेवाओं पर LPG सर्विस भी शामिल है। LPG सर्विस शामिल है? हाँ है, उमंग ऐप पर ट्रू, कंट्रोल V। पावर पॉइंट स्लाइड में इनमें से क्या सम्मिलित किया जा सकता है? पावर पॉइंट स्लाइड में इनमें से क्या सम्मिलित किया जाता है? पिक्चर, ग्राफ, टेक्स्ट, सभी कर सकते हैं भाई पावर पॉइंट में, तो कंट्रोल V। 70, अब हमारा क्वेश्चन पहुंचा 5। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं? ये होता है 0 to 9 होता है, A to F होता है। 15 तक 16 होते ना उसका बेस, तो 15 0 से स्टार्ट होगा, 10 ही हो जाएंगे, और F तक 15 तक ये चलेगा।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की कमांड क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ये हमारी लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की कमांड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेट बैंकिंग नहीं है? देखो एक बात बताओ, नेट बैंकिंग नहीं है, कौन है? ECE कंट्रोल V, क्योंकि नेफ्ट तो हम करते हैं। डिमांड ड्राफ्ट है, ये क्या है? ड्राफ्ट है, गलत लिखा हुआ है, ये ड्राफ्ट होता है, डिमांड ड्राफ्ट, DDG से बोलते हैं। RTGS भी करते हैं, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं, ये वाला नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम साइज हमारा कितना होता है? न्यूनतम साइज होता है हमारा 5% होता है। कितना होता है हमारा? 5% होता है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हैकर कौन होते हैं? हैकर कौन होते हैं? तो हैकर एक इंसान होते हैं, मशीन होती है, एंटीवायरस होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता। देखो जो हैकर होते हैं हमारे एक इंसान होते हैं। क्या होते हैं? इंसान होते हैं। हैकर हमारे क्या होते हैं? एक इंसान होते हैं, ठीक है ना। वो हैकिंग कर लेते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं, तो वो एक इंसान होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस में डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो जब टेबल डालना हो तो कंट्रोल प्लस के F12 होता है। क्या होता है हमारा? कंट्रोल प्लस के F12 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है घर पर, शिक्षा पर, वाहन पर, सभी पर। तुम्हें याद होगी कि हम सभी पर ऋण उपलब्ध कर सकते हैं, बैंक और इस पर सभी पर उपलब्ध होता है, कंट्रोल B। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। देखो फेसबुक है, ट्विटर है, सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं। ट्रू, सही बात है भाई, ये सोशल नेटवर्किंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? ठीक है ना, क्या होती है? तो जो शॉर्टकट फॉर्मेट सेल को डायलॉग ओपन करने की शॉर्टकट कमांड हमारी कंट्रोल प्लस के 1 होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के 1 होती है, ठीक है। किसी सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस के माइनस कर देना, ये हमारा डिलीट करने की शॉर्टकट कमांड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? मर्ज कमांड किस मेन्यू में पाई जाती है? हमारी जो मर्ज कमांड है फॉर्मेट मेन्यू में पाई जाती है, ये हमारी फॉर्मेट मेन्यू में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, वेबसाइट में प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? वेबसाइट में प्रिंट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? देखो चाहे वेबसाइट हो या कुछ भी हो, तो प्रिंट करने की कमांड थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। प्रिंट करने की तो कमांड कंट्रोल प्लस P ही होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस के P होती है, ठीक है। हेलो दोस्तों, ये मैंने 86 क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए हैं। कुछ क्वेश्चन और थे इसमें, 100 क्वेश्चन थे, जिसमें कि कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन थे, वो मैंने लीव कर दिए हैं। लेकिन अब ट्रू फॉल्स ज़्यादा नहीं आते हैं, इसलिए मैंने वो लीव कर दिए हैं। आपको 86 क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सभी को क्वेश्चन को सही तरह से तैयार करना है, ठीक है। तो आपको कई सारे, मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन इसमें से CCC के एग्ज़ाम में, जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से पास हो जाओगे। मैंने कुछ वीडियो लिब्रे ऑफिस राइटर की डाल रखी है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की डाल रखी है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की डाल रखी है, ईमेल क्वेश्चन की डाल रखी है, HTML क्वेश्चन की डाल रखी है, और ये मैंने एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए CCC के लिए डाल रखा है, डाल देता हूँ आज मैं। तो आप इन क्वेश्चनों को, जितने मैंने ये अपनी वीडियो डाल रखी हैं, सारे क्वेश्चन को
सही से पढ़ना और आप एक ही बार में ट्रिपल सी में क्वालिफाई हो जाओगे। आपको कहीं से कंटेंट उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 5 कुछ मैंने बैंक के क्वेश्चन भी तैयार किए हैं, लेकिन अभी मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है। लेकिन मेरी वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हो ट्रिपल सी MCQ या क्वेश्चन बैंक रिलेटेड। आप ऐसा डालोगे तो पहले या दूसरी पोजीशन पर मेरी वेबसाइट careerboard.in आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से क्वेश्चन को ओपन करके रीड कर सकते हैं। मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे सेट भी अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं। आप ट्रिपल सी कोर्स वाले पेज पर जाइए और वहाँ पर मैंने कई सारे सेट डाल रखे हैं। अगर आपने 8-10 सेट भी तैयार कर लिए तो आपके अच्छे ग्रेड ट्रिपल सी में आ सकती है। लिब्रा ऑफिस राइटर के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, जनरल बेसिक क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। मैंने MCQ के बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिए तैयार कर रखे हैं। आपको सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको कंपटीशन में भी काफ़ी हद तक मदद करेंगे। मदद क्या, अगर कोई क्वेश्चन उनमें से आता है तो 100% अगर उन चैप्टर में आता है तो कंपटीशन में आपको वे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो पर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, और हम बीच बीच में वीडियो डालते रहते हैं। किसी की भी टॉपिक की अगर आपको ज़रूरत है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चनों की कंप्यूटर में, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उस पर वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जितने आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे उतना हम वीडियो आपको लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।